ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। इति जित्वा भगवान विष्णु पुनर आह प्रजापतिम यन्माया मोहिता सर्वस्तत्वं जानामि नो जनः। व्यास कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिस भगवती की माया से मोहित करने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। जैसा कि देवी भागवत में बड़ा स्पष्ट है, अहम विष्णु अहम ब्रह्मा शिवो अहम इति मोहिता न जानी मो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। हे ब्रह्मन, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित होकर हम लोग सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहता है। कल्प के आरंभ में एक चीज आपको बताऊं, उस परम तत्व माता भुवनेश्वरी का दर्शन का बड़ा ही स्पष्ट निश्चितता मिलती है, स्पष्ट उदाहरण मिलता है। देवी भागवत पुराण के 5वें श्लोक में बोला गया है, भवतापि तथा दृष्टा विभूतिस्तस्य च अद्भुता कल्पादौ भवयुक्तेन मायायपि च सुधारणवे। मणिद्वीपे अथ मंदारविड्पे रासमण्डले समाजे तत्र सा दृष्ट्वा सुतान् बचासपि च। ये कल्प के आरंभ में आप अथवा ब्रह्म शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परम आत्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रासमंडल में एकत्रित सभा में भी वह विभूति साक्षात देखी गई थी, न कि वह केवल कही गई है। अर्थात हम समस्त लोग सनातन परम तत्व को जानने का पूर्ण प्रयास करें। अगर हम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सनातन उस महाशक्ति का दर्शन करना चाहें, तो श्रद्धा और भक्ति से वो माता अवश्य हमें आपको दर्शन देगी। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परम शक्ति मां भुवनेश्वरी आदि शक्ति कल्याणकारिणी तथा कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आद्या शक्ति भगवती का हमें सर्वत्र एवं सर्वथा स्मरण करते रहना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से चिंतन मनन एवं जप करते रहते हैं। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान माता का स्वरूप क्या था, जिसको कि समस्त देवताओं ने दर्शन किया था। जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थीं और उन्होंने पास अंकुश वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उस परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता
इनकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति में आपको प्रथम प्रारंभ बता दूं। उर्णानाभाद्य था तंतु विस्फुलिंगा विभावसो तथा जगत एतरस्या निर्गतम ताम नतावयम। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु तथा अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है, उस चित स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी माता का हम स्मरण करते हैं। जिन्हें न जाने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने पर भवबंधन का नाश हो जाता है, उस ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। माता भुवनेश्वरी को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए ये बड़ा ही अच्छा मंत्र है। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम उस महालक्ष्मी को जाने, हम सर्वशक्तिमयी भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करती है। मातर्नस्तास्म भुनार्ति हरे प्रसिद्ध शन्नो विधेहि कुरु कार्याय इदं दयार्थे भारम हरस्व विनिहित्यम सुरारी वर्ग मह्या महेश्वरी सताम कुरु संभवानी। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द्र हृदय वाली हमारा कल्याण कीजिए, हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी भार उतार दीजिए। हे भगवती, आप सज्जनों का कल्याण कीजिए। हे कमला नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे समरांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों के प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके हे हुताशन आप इस तिनके को जला दें इत्यादि पद कथानों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, कालेवन, केशी, बृहदरथ पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और सालव आदि तथा इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजागण पृथ्वी पर है, उन्हें मारकर आप शीघ्र इस पृथ्वी का भार दूर करें। माता का यह श्लोक हे विष्णुना न अनिहता किल शंकरेण जेवा विगृह्य जलजाक्षी पुरंदरेण ते मुखम सुखरम समीक्षमाणाः शंखेशर विनिर्हिता निर्जलीलया। हे कमलानने, जिस दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों के द्वारा मार डाले गए। शक्तिम बिना हरिहर प्रमुखासुरास्य नैवेश्वराभिचलितुं तौ देवदेवी किं धारणां विरहिता प्रभुरपि अंतो धर्तुं धराश्च रजनी शकला आवंत में। चंद्रकला हे कमलानने, चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने वाले में समर्थ नहीं। क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ नहीं? इंद्र इसने में कहता है, इंद्र
हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना शिव संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? ईमान देवगण उन्हीं तीनों शक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। आपने अपनी शक्ति का जो एक एक कण प्रतिरूपित करके दिया है, वही शक्तियां से ब्रह्मा विष्णु शंकर संपूर्ण कार्य को दिए गई जिम्मेदारी का वहन करते हैं। विष्णु जी बोलते हैं, कर तुम प्रभो न द्रुहिणो न कदाचनाहम नापीश्वर तत् कालारहि एतत्रिलोक्या कर तुम प्रभुत्वाम अनघे अत्र तथा विहर्तुम तम वै समस्त विभवेश्वरी भासिनूनम। विष्णु जी बोलते हैं, अनघे, आपकी कला से रहित होकर न तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी का रचना कर सकते हैं, न मैं स्वयं इस त्रिलोकी का पालन, लोगों का पालन कर सकता हूँ, न शिव इसका संहार करने में समर्थ होंगे। समस्त विभवों की स्वामिनी, इनका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी कहते हैं, इसे सुनकर के इस प्रकार सभी देवता जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उस देवेश्वरों से कहा, वह कौन सा कार्य है, आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। माता जी स्पष्ट कहती हैं कि आप उस कार्य को बताओ जो कष्टयुक्त है, उसे मैं अभी करूंगी। संसार में देवताओं के द्वारा अभिलषित की जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी अपने भार से व्याकुल होकर के रोती तथा थर थर कांपती ही हम देवताओं के पास आई है। हे भुवनेश्वरी माता, आप इस पृथ्वी का भार उतारें। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभिष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उनके करोड़ों सहायकों शुंभ निशुंभ रक्तबीज महाबली चंडमुंड ध्रुमलोचन दुर्मुख दुसह अतिशय बलवान कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। इसी प्रकार आप हम देवताओं की शत्रुरूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दोष भार उतारिए। इतने पर व्यास जी क्या कहते हैं, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली करुणामयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। माता बोलती हैं, मेदम चिंतितम पूर्वम आशावतरणम सुरा। हे देवताओं, मैंने यह पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। ये महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध और जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सबको मैं शक्ति से, अपनी शक्ति से मार डालूंगी। ये देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति युक्त होकर भार उतारें। मेरे अवतार लेने से मुझे देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदि कुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। बड़ा स्पष्ट है कि कश्यप ऋषि वसुदेव के रूप में एवं अदिति तथा दिति, ये दोनों इनकी धर्म पत्नियां देवकी तथा रोहिणी के रूप में गोकुल में पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण और अर्जुन ये दोनों नर नारायण के रूप में जो थे पूर्व में, आज ये शाप के कारण कृष्ण को जन्म लेना पड़ रहा है और
इंद्र की शक्ति को प्राप्त करके, इंद्र की शक्ति को प्राप्त करके ये अर्जुन भी यहाँ उपस्थित होते हैं। ये श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं गोकुल में जसोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी। माँ बड़ा स्पष्ट कहती है, मैं गोकुल में जसोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और कृष्ण का मैं बचत करके पुनः मैं विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचूंगी, देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्तियों से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। ये योग माया स्वरूप माँ भुवनेश्वरी ये सारे कार्य करेंगी। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूपेण संहार बिल्कुल निश्चित है। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश स्वरूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश स्वरूप भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश स्वरूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। ये श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर रहे। मैं उस अंश अवतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर कर दूंगी। अनसूया, ईर्षा, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शाप बस भगवान कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपने शक्ति स्वरूप भार्याओं सहित अपने अपने अंश में मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों और सारंग पाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। इतने में व्यास जी कहते हैं, युक्त्वा अंतर्दधे देवी योग माया पर आत्मन सधरा वै सुरा सर्वे जगमु श्वान ललायनी धरापि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता ओषधि विरु धोपेता बभूव जन्मे जय प्रजाश सुखिनो जाता तिजाश उपमहोदय संतुष्टा मुनि सर्वे बभूव धर्म तत्पर। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कर करके परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्धान हो गई। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उस भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांत चित्त होकर के समय का इंतजार करने लगी और जन्मेजय वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजाएं सुखी हो गईं, द्विज गणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्म परायण हो गए। मित्रों, इस अध्याय में वास्तव में अच्छी चीज़ें जो उद्धृत है उसको आप एक बार अवश्य सुने। देखिए, माता भुवनेश्वरी का एक महामंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये माँ का मंत्र है। माँ के मंत्र का आप चाहें तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप जप तप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आपको हमको इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि कश्यप ऋषि जो थे वह वसुदेव के रूप में देवकी और रुक्मिणी, अदिति और दिति के रूप में जो थी वह देवकी और रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई और विष्णु अंश वसुदेव के पुत्र कृष्ण रूप में अवतरित हुए।
देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींच करके माता योग माया माता ने रोहिणी के गर्भ में शेष भगवान को व्यवस्थित कर दिया। उसी शेष भगवान रोहिणी के गर्भ में आकृष्ट हुए। यह योग माया का ही खेल है। उसी समय माता यशोदा के गर्भ में माता भुवनेश्वरी यह जेल से कृष्ण भगवान को यहाँ बुलाकर अपने स्वयं जेल के अंतर्गत जाती हैं और वहाँ से माता यशोदा के गोद को त्याग करके वहाँ पहुँचती हैं और वहीं कंस इनका वध करना चाहता है। माँ सीधे सीधे विंध्य पर्वत पर आकर विंध्यवासिनी स्वरूपा आ जाती हैं। अब आगे देखिए, इंद्र का अंश अर्जुन है, धर्म का अंश युधिष्ठिर जी है, वायु का अंश भीमसेन जी है, अश्विनी कुमार का अंश नकुल सहदेव है, वसु के अंश से गंगा पुत्र भीष्म है, यादव वंश के विनष्ट होने का कारण असूया ईर्षा बुद्धि तृष्णा ममता अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा स्पृहा विजय की अभिलाषा काम और मोह इन्हीं दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण शाप के कारण यादव और कृष्ण भी अपना शरीर त्याग देंगे और त्याग दिए। मित्रों, ये सब योग माया की खेल है। सारे के सारे जो इस मृत्युलोक में खेल होती है सब कुछ योग माया का कारण है। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशस्त्रस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे देवान प्रति देवी वाक्य वर्णनम नाम एकोन विशो अध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी भागवत पुराण की जय।